पितृपक्ष में बेलपत्र की राख का सीधा संबंध दिव्य शक्तियों से है। ये राख कोई मामूली नहीं होती, पर खुद साक्षात भगवान शिव इसे अपने मस्तक पर लगाते हैं। इसके बड़े ही दुर्लभ तंत्र प्रयोग है, जो खासकर पितृपक्ष में करके आप अपने जीवन की हर समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। खासकर अगर शत्रु आपको बहुत दुख देता है, आपके सारे कार्य शत्रु ने बिगाड़ रखे हैं, या कर्ज से आप बहुत परेशान हैं। आज हम बेलपत्र की राख के ऐसे जबरदस्त प्रयोग बताएंगे जो आप केवल पितृपक्ष में करें, क्योंकि पितृपक्ष में पितृ धरती पर ही मौजूद रहते हैं और उनसे कुछ भी पाया जा सकता है। तो जल्दी से कमेंट में लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, यूं कहा जाता है कि पितृपक्ष में तुलसी के आसपास ही आपके सबसे स्ट्रांग पितृ मौजूद रहते हैं, और ये पौधा तो सबके घर में होता ही है। तो बेलपत्र के बारे में जानने से पहले तुलसी के तंत्रोक्त प्रयोग जान लेते हैं। पितृपक्ष के दिनों की शुरुआत हो चुकी है। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पितृपक्ष का विशेष महत्व है। दरअसल इन सभी 15 दिनों के लिए पितर धरती लोक पर वास करते हैं। ऐसे में आप उनके नाम से श्राद्ध तर्पण आदि करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, पितृपक्ष में तुलसी से जुड़े कुछ आसान और सरल उपाय करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे। साथ ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा भी होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ ही आपको आर्ण से भी मुक्ति मिलेगी। आइए जानते हैं पितृपक्ष में तुलसी के चमत्कारी उपाय। सबसे पहले आपको बता दें कि पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से हो चुका है और 2 अक्टूबर को पितृपक्ष समाप्त होगा। तुलसी के पौधे को सबसे पवित्र पौधा माना गया है। श्राद्ध पक्ष के दिनों में पितरों की कृपा पाने के लिए आप उनके लिए जो भी भोजन बनाएं, उसमें तुलसी दल जरूर डालें। यह छोटा सा उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि तुलसी को मिलने से भोजन में पवित्रता आती है। जिस दिन पितरों को श्राद्ध करें, उस दिन तुलसी के पेड़ की जड़ निकालकर एक कटोरे में रख लें। इसके बाद अपने दाएं हाथ के अंगूठे से उस जड़ पर 7 पर अपने पूर्वजों को याद करते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद उस जल को अपने घर के सभी हिस्सों में छिड़क दें। जो पानी बच जाए उसे तुलसी के पौधे में डाल दें। पितृपक्ष में किसी भी दिन आप चाहें तो तुलसी की माला भी धारण कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने के साथ ही आपको तुलसी की माला से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। साथ ही तुलसी के पौधे की अच्छी से देखभाल करें और तुलसी का पूजन पूरे विधि विधान के साथ करें। ऐसे करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और मां लक्ष्मी का वास भी आपके घर में होगा। पितृपक्ष में किसी भी शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे को चंदन अर्पित करना चाहिए। ऐसे करने से आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चंदन से तुलसी के गमले पर स्वास्तिक भी बनाएं और इसके बाद घी का दीपक जरूर जलाएं। पितृपक्ष के किसी भी सोमवार, मंगलवार या बुधवार के दिन तुलसी का पूजन कपूर के साथ करें। दरअसल पितरों के तर्पण आदि के लिए इन 3 दिनों का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन पहले तर्पण करके फिर तुलसी के पास कपूर एक दिए में रखकर जला दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आपको बार बार सभी कामों में असफलता मिलती जा रही है, तो तुलसी की जड़ निकालें और फिर उसे अच्छे से साफ करके उसका पूजन करें। इसके बाद इस जड़ को किसी पीले रंग के कपड़े में बांध लें और इस कपड़े को अपने पर्स में रख लें। वैसे तो यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष में उस उपाय को करने से आपको तुरंत लाभ दिखाई देगा। आपके सभी अधूरे काम बनते जाएंगे। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीपक के चमत्कारी उपाय बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए रोजाना इन 4 स्थानों पर दीपक जलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। मां लक्ष्मी ऐसे लोगों से बेहद प्रसन्न होती हैं जो अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं और मरने के बाद उनके नाम से दान पुण्य आदि करते हैं। वास्तु में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है, इसलिए पितृपक्ष के 15 दिनों में रोजाना इस दिशा में चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ध्यान रखें कि इस दिशा में सरसों के तेल का दीपक ही जलाना सबसे उचित माना जाता है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, इसलिए इस दिशा में सरसों का तेल दीपक जलाने का खास महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिशा में दीपक जलाकर रखने से पूर्वजों की राह रोशन होती है और उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आती। पितृपक्ष में रोजाना शाम के वक्त
पीपल के पेड़ के नीचे दीपक में काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास होता है। इसलिए पितृपक्ष में रोजाना यहाँ दीपक जलाकर रखने से पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलता है। पीपल के पेड़ पर दीपक जलाने से मां लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके घर में वास करती हैं। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में इस स्थान पर शाम के वक्त दीपक जलाकर रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही पितृ प्रसन्न होकर आपको सदैव सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। मुख्य द्वार से मां लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान इस स्थान को साफ सुथरा और रोशन रखना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। घर में जिस स्थान पर आपने अपने पितरों की तस्वीर लगा रखी हो, उस स्थान पर आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आपके घर में तस्वीरों के नीचे दीपक जलाकर रखने की व्यवस्था न हो, तो आप अपने पूर्वजों की तस्वीर पर दिया उतारकर इस दीपक को दक्षिण दिशा में रख दें। इस उपाय को करने से आपके पितरों की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है और आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। पितृपक्ष के दौरान घर के ईशान कोण में, यानी कि अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में, गाय के घी का दीपक जलाने से भी मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इसके अलावा शाम के वक्त किचन में पानी के पास दीपक जलाने से भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में उनकी कृपा आती है। इस उपाय को पूरे 15 दिन लगातार करने से आपके घर में सुख और सुविधाएं बढ़ने के साथ ही जीवन में सुकून शांति स्थापित होती है। अब दोस्तों, जानेंगे बेलपत्र की राख के चमत्कारी प्रयोग जो आपको बहुत लाभ देने वाले हैं, और इसे मस्तक पर लगाने के तरीके के बारे में पिछले वीडियो में काफी बार हमने आपको बताया भी है कि हर एक इंसान का अपना ही एक ऑरा होता है और क्या उसके जीवन में होने वाला है, कौन कौन सी चीज होती है या किन चीजों को वह आकर्षित करेगा, शत्रुओं को आकर्षित करेगा, कर्ज की समस्याओं को आकर्षित करेगा या फिर धन को आकर्षित करेगा। ये सारी चीज उसका ऑरा निर्धारित करता है। यानी कि जिस व्यक्ति का ऑरा जैसा होता है, उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही होती चली जाती है। लेकिन काफी बार यह होता है कि इस चीज के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है और बस इसी के कारण काफी लोग इसका लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। आपको यह भी बता दें कि और अगर किसी व्यक्ति का ऑरा नेगेटिव हो जाए तो वह व्यक्ति हमेशा ही परेशान रहता है, और अगर ये ऑरा अच्छा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत तरक्की अपने जीवन में करता है। और बेलपत्र की राख हमारे ऑरा को ही बहुत अच्छा कर देती है। इसमें ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमारे बुरे कर्मों को काट देती हैं, और बुरे कर्मों की ही वजह से जीवन में दुख भी आता है। खुद सभी देवी देवता भी बेलपत्र की राख लगाते हैं। स्वयं हमारे प्यारे महादेव इसे लगाकर अपना क्रोध शांत करते हैं। हिंदू धर्म में बेलपत्र काफी शुभ माना जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है। बेलपत्र ही नहीं, इसका फल भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये औषधीय गुणों से भरपूर होने के साथ साथ भगवान शिव को भी पसंद है। शिव पुराण में बेल की महिमा को बताया गया है। मान्यता है कि इसकी छांव में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति को हर तरह के दुखों और पापों से मुक्ति मिल जाती है। जानिए बेल के फल से कौन सा उपाय करना होगा लाभकारी। शिव पुराण के अनुसार किसी कारण मां लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है और हर चीज में असफलता हासिल हो रही है, हर काम में अड़चन आ रही है, तो बेल के फल से ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए एक बेल का फल ले आएं और उसका गुदा निकाल लें। इसके बाद इस गुदे को सुखा लें। सूख जाने के बाद इसे जलाकर इसकी राख इकट्ठा करके छलनी से छान लें। इसके बाद हर रोज पितृपक्ष में शिव मंदिर जाकर शिवलिंग में ये भस्म अर्पित करें। इसके बाद इस भस्म का थोड़ा सा भाग घर ले आएं और इसमें थोड़ा सा गाय का घी मिलाकर काजल की तरह तैयार कर लें। जब भी किसी शुभ काम के लिए निकल रहे हैं तो माथे में या फिर छाती में टीका लगा लें। ऐसा करने से भगवान शिव के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी और सुख समृद्धि धन संपदा हमेशा बनी रहेगी। अगर कोई आपका पैसा लेकर रखा है और वापस करने में आनाकानी कर रहा है, तो बेलपत्र के इस फल की भस्म को लेकर उस व्यक्ति के दरवाजे में पहुंचकर श्री चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर लगा दें। ऐसा करने से वह जल्द आपका पैसा वापस कर देगा। अगर आपको बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है, तो बेलपत्र के फल की इस भस्म को लेकर अपनी दुकान या फिर ऑफिस में एक जगह पर सफेद फलों के साथ इस भस्म को लगाकर श्री चंपेश्वर भगवान का नाम लेकर लगा दें। कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखने लगेगा।
अगर आपको बेल फल ना मिले तो बेल पत्र की राख से भी ये सारे उपाय किए जा सकते हैं। दोनों में ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सबसे पहले तो आप बेल पत्र बहुत सारे लेकर आ जाएं और इन्हें जलाकर इनकी भस्म तैयार कर लीजिए और यही भस्म रोज शिव जी पर चढ़ाए और रोज मनोकामना बोले। इससे शीघ्र मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस भस्म को लेकर अपने ऑफिस और घर के कोने कोने में छिड़क दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलेगा। अगर घर के किसी सदस्य या फिर बच्चे को बार बार नजर लग जाती है तो बेल पत्र की भस्म का तिलक करें। ऐसा करने से नजर दोष से मुक्ति मिल जाएगी। घर में बरकत लाने के लिए बेलपत्र की भस्म को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें या फिर जिस जगह पैसे रखते हैं वहीं पर रख दें। ऐसा करने से कभी भी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति रात को सोते ही डरावने सपनों के गिरफ्त में आ जाता है या फिर अचानक से सोते सोते चौंक जाता है तो वह बेलपत्र की भस्म का रोजाना तिलक लगाकर सोएं। लगातार 4 दिन करने डरावने सपने आने बंद हो जाएंगे। पितृपक्ष में माथे पर भस्म लगाने से संपूर्ण पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। पितृ की कृपा प्राप्त होती है और हमेशा घर बुरी बलाओं से बचा रहता है। हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। धन्यवाद। जय महादेव।